हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मीटिंग हुई थी कैबिनेट की। तो मीटिंग के बाद सीएम साहब ने भाई कर्मचारी के लिए घोषणा की थी। तो भाई आपको ही पता भाई क्या क्या घोषणा कर्मचारी के लिए की थी। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी से, सीएम की घोषणा के बाद कर्मचारी खुश है या दुखी है? ऐसी घोषणा सबके लिए ठीक है क्या? तो दोस्तों आप ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं आपको दिखा भी दूंगा भाई सीएम साहब ने क्या क्या घोषणा की थी। तो भाई उनको पढ़ के आप ज़रूर बताना भाई कर्मचारी खुश है या दुखी है। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट के सेक्शन में। इससे पता लग जाएगा भाई कर्मचारी खुश है या दुखी है। ठीक है ना भाई। किसको लगता है भाई नौकरी अब सुरक्षित हो गई है? तो भाई कर्मचारी के लिए जब घोषणा की थी सीएम साहब ने, तो भाई कल घोषणा की थी, आज उसकी पॉलिसी भी आई है दोस्तों। तो भाई अब कब तक लागू होगी दोस्तों ये अभी नहीं पता। ठीक है ना, कब तक लागू करेंगे उसको। तो भाई किस किस कर्मचारी को लगता है भाई मेरी नौकरी अब सुरक्षित हो गई है और वो खुश है? ठीक है ना। तो भाई इस बात को लेकर भी आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कोई भी बात हो तो आप ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है ना। तो भाई अगला पॉइंट है दोस्तों, देखो 5 साल, 8 साल और 10 साल बाकी कर्मचारी के लिए क्यों नहीं भाई? भाई कर्मचारी तो वे भी है, 1 साल वाले भी कर्मचारी है, 2 साल वाले भी है, 3 साल वाले भी, 4 साल वाले भी है दोस्तों। तो 5 साल, 8 साल, 10 वाले क्यों करें भाई? और भी तो कर्मचारी है। इन्होंने कह दिया भाई 1,20,000 कर्मचारी इसमें आएंगे। तो दोस्तों अगर ये इतनी पहले पक्की भर्ती निकाल देते तो भाई सारे पेपर देते भाई और कर्मचारी और भी खुश हो जाते भाई। इतनी भर्ती पक्की निकाल देते तो। इन्होंने सीटी एक बार सीटी लिया, उसके बाद कोई ना सीटी लिया ना कुछ लिया उन्होंने। ठीक है ना। ग्रुप डी की भर्ती करी, वो भी अभी तक पूरी नहीं करी। तो भाई सारी भर्ती इन्होंने, कोई तो बस एक ग्रुप डी की भर्ती करी है और तो इन्होंने कोई भर्ती नहीं करी। ठीक है ना दोस्तों। वो भी भाई अभी देखो क्या कुछ भर्ती करते आगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आपको ही पता है भाई टाइम बहुत अब कम बचा है। ठीक है ना। सितंबर में भाई अब इलेक्शन की डेट आ जाएगी, फिर भाई आचार संहिता लग जाएगी। अब 15 तारीख के बाद भाई कभी 10 तारीख के या 15 तारीख के आसपास कभी भी आचार संहिता लग सकती है हरियाणा में। उसके बाद तो भाई कोई काम होना नहीं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो घोषणा, और फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। आपको दिखाऊंगा, सारी बात भी दिखाऊंगा आपको। देखो दोस्तों, पहले तो भाई ये न्यूज़ आई थी आज। इन्होंने कहा भाई अस्थायी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित। भाई देखो न्यूज़ वाले कह रहे हैं भाई अस्थायी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित। भाई आपको लगता है भाई कि आपकी नौकरी अब सुरक्षित हो गई है, या फिर कोई ये चुनाव स्टंट है? क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। अगर ये घोषणा करनी तो पहले क्यों नहीं करी भाई? पहले भी तो आपके पास टाइम था, तो ये घोषणा करनी तो पहले क्यों नहीं करी? तो 15 अगस्त 2024 को 5 या इससे ज़्यादा सर्विस वाले को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। भाई जॉब सिक्योरिटी तो आप दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है भाई जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो। तो भाई 1 साल वाले कहाँ गए, 2 साल वाले कहाँ गए, 3 साल वाले कहाँ गए, 4 साल वाले कहाँ गए? उनको भी तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए। इस बड़े पक्का ही कर दो ना। आप जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो तो कर्मचारी को पक्का कर दो। अब देखो दोस्तों भाई एनएचएम, देखो एनएचएम कर्मचारी के लिए भी विचार मुख्यमंत्री। भाई एनएचएम वाले धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कर्मचारी, ठीक है ना। उनके लिए आपने कुछ भी नहीं बोला एनएचएम कर्मचारी के लिए, ठीक है ना। उन पर भी विचार चल रहा है। तो भाई अब अगस्त, आपको पता भाई 10 तारीख हो चुकी है, ठीक है ना। तो थोड़े दिन बाद भाई अगस्त भी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी छुट्टी भी है। तो थोड़े दिन बाद अगस्त भी निकल जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा। सितंबर फिर आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और देखो दोस्तों 5 साल, 8 साल, 10 साल की बढ़ोतरी कर वेतन तय होगा। भाई इन्होंने 5 साल वाले को दे दिया, 8 साल वाले को दे दिया, 10 साल वाले को दे दिया। भाई 1 साल वाले को दे दो कुछ, 2 साल वाले को भी दे दो, 3 साल वाले को भी दे दो। भाई ये भी तो कर्मचारी है। भाई कर्मचारी तो सारे होते हैं भाई, उनको भी कुछ ना कुछ तो दो। ज़रूरी है भाई 5 साल वाले को दे दिया, 8 साल वाले को, 10 साल वाले को? भाई सभी को दे दो, थोड़ा थोड़ा देना है तो, या फिर सबको पक्का कर दो। और क्या। और भाई जब बीजेपी सरकार आई थी तो उससे पहले भाई कांग्रेस ने भी अपने टाइम में घोषणा करी थी लास्ट में कर्मचारी के लिए, ठीक है ना। बहुत सारी घोषणा करी थी, फिर बीजेपी सरकार बन गई।
तो बीजेपी सरकार भी भाई कांग्रेस की तरह घोषणा कर रही है, ठीक है ना दोस्तों। भाई अब आगे देखते हैं भाई कब इसको लागू करते हैं नहीं करते, क्या भाई ये चुनावी स्टंट है या कुछ है। तो भाई आप ज़रूर कमेंट करके बताना, अपनी अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, भाई ये कर्मचारी के लिए भाई सभी मांग, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई हुई है, तो भाई जिसने नहीं देखी है तो देख सकता है। तो भाई सभी मांग ये सीएम साहब ने घोषणा की थी भाई 1,20,000 कर्मचारी ठेके पर काम करे कर्मचारी को लाभ मिलेगा। अब देखते हैं भाई जो 1,20,000 कर्मचारी उनको ही लाभ मिलता है, कम कर्मचारी को लाभ मिलता है, क्योंकि भाई बहुत सारी शर्तें लागू होगी। अभी जब इसको लागू किया जाएगा ना तो बहुत सारी शर्तें भी आगे आएंगी। तो भाई कितने कर्मचारी उसको पूरा करते हैं देखना दोस्तों अभी। तो भाई ये कर्मचारी के लिए घोषणा की थी सारी वाली, सारी देख लो एक एक करके। तो भाई अगर घोषणा करनी तो भाई बहुत पहले भी कर सकते थे आप, ये घोषणा करनी ही तो पहले क्यों नहीं की दोस्तों। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, भाई ये घोषणा ठीक करी है या गलत करी है, कैसे कुछ क्या है। और आज भाई पॉलिसी भी आई है, अध्यादेश पारित किया गया था ना, देख अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो भाई आपको पॉलिसी भी दिखाता हूँ जो आप आ जाइए। ये देखो दोस्तों, ये पॉलिसी भी आई है। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखो सारी पॉलिसी दे दी, पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। अब पता नहीं भाई इसको लागू कब किया जाएगा। TVSN प्रसाद, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा, 8 अगस्त, ठीक है ना दोस्तों। तो 8 अगस्त को ये भाई देख लो, 8 अगस्त को है ये डेट और TVSN प्रसाद के साइड है। अब देखो फिर उसके बाद मीटिंग हुई थी ना दोस्तों, तो अब देखो भाई इसका कब क्या कुछ है, क्योंकि फिर से सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है दोस्तों, शायद 17 तारीख को बुलाई है, मैंने अभी नोटिस नहीं देखा, तो शायद 17 तारीख को है मीटिंग, फिर से मीटिंग बुलाई है। तो देखते हैं भाई अगर कुछ कमी रह गई है तो भाई कर्मचारी के लिए पूरा किया जाए, क्योंकि NHM के कर्मचारी भाई धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जो 1 साल के कर्मचारी है, 2 साल वाले भी है, 3 साल वाले भी, 4 साल वाले भी, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सभी कर्मचारी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। भाई लाभ सभी को मिलना चाहिए, थोड़ा मिल जाओ, लाभ सभी को मिलना चाहिए दोस्तों। और लाभ सभी को कर्मचारी को मिल जाएगा तो भाई सब खुश भी हो जाएंगे। तो भाई जो मैंने बात आपको बताई है, ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको जो घोषणा दिखाई थी, तो भाई आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना भाई आप इस घोषणा से खुश हो या दुखी हो, भाई सभी को पता लग सके, ठीक है ना दोस्तों, क्या कुछ आगे होने वाला है दोस्तों। और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा आगे।